वेलकम टू द सेशन। आज की जो हमारी क्लास होने वाली है वो होने वाली है अबाउट एरर डिटेक्शन। तो देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। तो हमें करेक्ट सेंटेंस यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है। और फर्स्ट सेंटेंस इज द बंडल ऑफ एंशिएंट स्क्रॉल्स ईच सील्ड विथ वैक्स वर केयरफुली ट्रांसपोर्टेड टू द म्यूजियम फॉर प्रिजर्वेशन एंड स्टडी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे फर्स्ट स्टेटमेंट में ही यहाँ पर रियल सब्जेक्ट जो है हमारा द बंडल है और वो एक सिंगुलर कलेक्टिव नाउन है। बाद में जो ईच सील्ड विथ वैक्स है वो एक्स्ट्रा डिटेल्स देने वाला एक फ्रेज़ है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगता है और जो कि यहाँ पे वर की जगह पे वॉज आना चाहिए था, इसलिए क्योंकि यहाँ पर ये सिंगुलर वर्ब है ना कि प्लूरल, ठीक है, और इसलिए हम वर्ब की जगह पे वॉज का यूज़ करेंगे, इसलिए ये तो सेंटेंस हमारा इनकरेक्ट हो गया। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर ऑप्शन 2, द फ्लीट ऑफ फिशिंग बोट्स एंकर्ड नियर द हार्बर वॉज preparing for an early departure to catch the seasonal mackerel। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, द फ्लीट ये एक सिंगल कलेक्टिव नाउन है और ये सब्जेक्ट है हमारे सेंटेंस का। इसके साथ सिंगुलर वर्ब वॉज का यहाँ पे यूज़ किया गया है जो कि ग्रामेटिकली बिल्कुल सही है। एंड जो हमारा थर्ड ऑप्शन है, द चेन ऑफ रेस्टोरेंट्स नोन फॉर इट्स सीजनल मेन्यू चेंजेस सर्व डिशेस इंस्पायर्ड बाय क्विजीन फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट है वो क्या है, द चेन है जो कि सिंगुलर है, और यहाँ पे इसके हिसाब से जो हमारा वर्ब होना चाहिए था वो यहाँ पे सर्व्स होना चाहिए था, जो कि यहाँ पे सर्व दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे सर्व नहीं सर्व का यूज़ हुआ है, इसलिए हमारा जो ऑप्शन करेक्ट है वो है ऑप्शन बी, विच इज़ ओनली 2। ओनली सेकेंड ऑप्शन इज़ करेक्ट। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2, आइडेंटिफाई द ग्रामर करेक्ट इनकरेक्ट सेंटेंस। तो अब हमें यहाँ पे इनकरेक्ट सेंटेंस जो है वो बताना है। आफ्टर द की नोट एड्रेस एंडेड द कॉन्फ्रेंस पार्टिसिपेंट्स गैदर इन द मेन हॉल टू कनेक्ट टू नेटवर्क एंड एक्सचेंज कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन विद कलीग्स फ्रॉम अराउंड द कंट्री। तो यहाँ पे जो टेंस कंसिस्टेंसी परफेक्ट है, यहाँ पे हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल पास्ट टेंस यूज़ हुआ है और पैरेललिज्म बनता हुआ दिख रहा है। टू नेटवर्क एंड एक्सचेंज, यहाँ पे हमें बताया जा रहा है कि दोनों ही सेंटेंस पैरेललिज्म है एक दूसरे के, इसमें कोई एरर नहीं है, इसलिए हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। सेकंड ऑप्शन, द सीरीज ऑफ लेक्चर्स ऑन एनवायरमेंटल पॉलिसीज वर वेल अटेंडेड attracting students, professors and industry professional interested in climate change solution। यहाँ पे ये जो हमारा सब्जेक्ट है स्टूडेंट्स वो क्या है, द सीरीज़। और वर्ड सीरीज़ जब सिंगुलर टेक्स्ट में कलेक्टिव नाउन की तरह यूज़ होता है तो सिंगुलर वर्ब लेता है। यहाँ पे द सीरीज़ वॉज वेल अटेंडेड होना चाहिए था, ना कि वर आना चाहिए था, तो इसलिए ये वाला सेंटेंस हमारा इनकरेक्ट है। नाउ लेट्स सी ऑप्शन 3, बिकॉज द प्रोजेक्ट डेडलाइन वॉज एक्सटेंडेड द डिज़ाइन टीम हैड एडिशनल टाइम टू रिफाइन द प्रोटोटाइप एंड एड्रेस फीडबैक फ्रॉम द इनिशियल टेस्टिंग फेज। पूरा सेंटेंस में क्लॉज स्ट्रक्चर और मीनिंग एकदम साउंड कर रहा है, कोई एरर नहीं है, इसलिए यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन होगा वो क्या होगा, ऑप्शन बी, ओनली द सेकेंड पार्ट इज करेक्ट, ठीक है। मतलब यहाँ पे हमारा जो इनकरेक्ट सेंटेंस है वो है ओनली सेकेंड। नाउ लेट्स रीड क्वेश्चन नंबर 3, read the following sentence to find out whether there is any grammatical mistake or error in it. Choose the sentence with grammatical error as correct answer if the given sentence are grammatically and contextually correct, then choose all the correct options. So let's see, our first statement is the center warned of possible militant infiltration from Afghanistan due to weak border security। तो यहाँ पर हमारा ये वाला ऑप्शन तो करेक्ट साउंड कर रहा है स्टूडेंट्स। द नेशनल टीचर्स अवार्ड वर प्रेजेंटेड to 44 educators of
सॉरी फॉर देयर इनोवेटिव टीचिंग कंट्रीब्यूशन ऑन संडे, ये वाला भी करेक्ट है स्टेटमेंट. द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंबाइनिंग द इनहेरेंट टैलेंट्स ऑफ स्टूडेंट लाइज विथ टीचर्स. तो यहाँ पे करेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी सिंगुलर है, इसीलिए लाइज सही है हमारा ऑप्शन. ऑप्शन डी, ही नोटेड दैट डिवोटेड टीचर्स अर्न रिस्पेक्ट एंड कैन शेप स्टूडेंट्स future students futures through their conduct and teaching. यहाँ पर जो टेंस है जो उसका मिसमैच हो रहा है. सेंटेंस शुरू में दिखा रहा है हमें ही नोटेड जो कि पास्ट टेंस से है, और आगे इनडायरेक्ट स्पीच चल रहा है. रूल के मुताबिक अगर हमारे जो मेन क्लॉज है वो पास्ट में है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज प्रेजेंट मॉडल में नहीं होना चाहिए बल्कि पास्ट मॉडल में होना चाहिए. तो यहाँ पे कैन की जगह पे कुड आना चाहिए था, बट ऐसा यूज़ तो नहीं हुआ है. इसलिए अगर यहाँ पे कैन की जगह पे कुड होता तो ये एक करेक्ट स्टेटमेंट होता. इसलिए हमारा ऑप्शन डी जो है वो एक ऐसा स्टेटमेंट है जहाँ पे ग्रामेटिकल एरर है. नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 4, which is in the following question 4 sentences are given, out of which only one is incorrect. Identify the incorrect sentence and mark it as the answer. If all the given sentences are correct then mark all the correct as the answer. तो हमारा ऑप्शन ए क्या है? A silver notice help request information on asset linked to criminal activities like fraud and corruption. करेक्ट है. According to SBI report, India's poverty rate dropped below 5% in 2024. Correct. Option C, India provide humanitarian aid to Cuba following Hurricane Rafael. तो यहाँ पर जो हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो हमारा होता है सिंपल एरर है. यहाँ पे इंडिया एक सिंगुलर प्रॉपर नाउन है, इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर आना चाहिए. प्रेजेंट टेंस में प्रोवाइड्स होगा, ये पास्ट टेंस का इवेंट है कॉन्टेक्स्ट में, तो यहाँ पे प्रोवाइडेड होना चाहिए. प्रोवाइड जो है हमारा प्लूरल वर्ब है जो यहाँ पे गलत हो रहा है, इसलिए जो हमारा एरर है वो हमारा ऑप्शन सी में है, और यहीं पे हमें हमारा आंसर मिल जाता है ऑप्शन सी. तो हम आगे वाले ऑप्शंस पे फिर ध्यान नहीं देंगे. विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन 5, चूज एंड मार्क द सेंटेंस विच कंटेन्स नो ग्रामेटिकल. हाँ, द इंस्ट्रक्शंस इज वेरी क्लियर. चूज एंड मार्क the sentence which is contain no grammatical error or contextual error in it. If all the sentences are grammatically and contextually incorrect, mark all are incorrect option as your answer choice. The book was lying on the table when I entered the room. तो यहाँ पर lie versus lie का बहुत कॉमन यहाँ पे एक एरर होता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट एरर होता है. ले का मतलब क्या होता है? लाइन का मतलब होता है एक ट्रांजिशनल वर्ब होती है यहाँ पे जिसमें ऑब्जेक्ट होना चाहिए. ठीक है, आई एम लाइंग द बुक, आई एम लेइंग द बुक. ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं किसी चीज़ को खुद टेबल पर पड़े होने के लिए लाइंग यानी LIE जो यूज़ होता है उसका यूज़ होना चाहिए था. यहाँ पे द बुक वॉज लाइंग ऑन द टेबल, यहाँ पे करेक्शन की ज़रूरत है, LYING आएगा. ठीक है, दैट्स वाई यहाँ पे ये एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट है. सेकंड वाला जो है हमारा ऑप्शन, द न्यू एम्प्लॉय वॉज आस्क्ड टू साइन द नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट बिफोर स्टार्टिंग वर्क. ये सेंटेंस करेक्ट है क्योंकि ये पैसिव वॉइस में है, वॉज आस्क्ड टू साइन में है, और ग्रामेटिकली और कॉन्टेक्चुअली 100% करेक्ट है. The building is constructed by a famous architect and have won several awards. Parallelism, और यहाँ पे जो एरर है वो किस चीज़ का है? पैरेललिज्म का है और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का है. तो बिल्डिंग सिंगुलर है तो आगे कनेक्टर के बाद प्लूरल वर्ब जो हैव नहीं होना चाहिए, यहाँ पे हैज़ होना चाहिए था. ठीक है, तो यहाँ पे आना चाहिए था हैज़ वॉन सेवरल अवार्ड्स. एंड अगर हम हमारा ऑप्शन डी देखते हैं, द team had to redo the project since the insufficient research conducted earlier. तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स,
जो हमारा कंजक्शन का एरर है यहाँ पे, सिंस के बाद अगर कोई रीज़न क्लॉज आता है तो वो पूरा सेंटेंस का फ्रेमवर्क होना चाहिए, या फिर यहाँ पर प्रिपोजिशन जैसे बिकॉज ऑफ या ड्यू टू का यूज़ होना चाहिए था, क्योंकि आगे सिर्फ एक नाउन फ्रेज़ है, द इनसफिशिएंट रिसर्च दिया हुआ है। तो इसका करेक्शन क्या होगा, सिंस द रिसर्च कंडक्टेड अर्लियर वॉज इनसफिशिएंट या ड्यू टू इनसफिशिएंट रिसर्च कंडक्टेड अर्लियर। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो यहाँ पे है ऑप्शन बी। ओके, विद दैट विल एंड दिस सेशन एंड विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास।